हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 5B करने वाले हैं। तो आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द सेट्स ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। अनलाइक डेसिमल्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आप इसकी डेसिमल पोजीशन के बाद फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे तो उसमें किसी में एक डिजिट है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो जब ऐसे सेट दिया जाता है और आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो वेरी करता है नंबर ऑफ डिजिट्स में, उसको बोला जाता है अनलाइक डेसिमल। अब हमें इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स जो हमारा डेसिमल है, हमें ये आगे वाला जो होल नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमें लाइक करना है, मतलब एक जैसा करना है। अब देखिए, यहाँ पे तो टोटल 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो जो मैक्सिमम होता है उतने डिजिट्स तक हमें इन सभी को करना है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 9.4। तो ये 1 है, मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं, तो रेस्ट में मैं लगाऊंगी 0। सिमिलरली 65.83, ये 2 हैं और 1 हमें और ज़रूरत है इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए, तो 0। और ये हमारा 0.065 ऑलरेडी है। तो देखिए, तीनों में अब हमारे डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट्स हो गए? 3 इसमें, 3 इसमें एंड 3 इसमें। अब ये तीनों क्या हैं? लाइक डेसिमल का हमारा सेट जो है वो बन गया है। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे देखना है, तो हमें सबसे पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं। यहाँ पे 1 है, 3, 2, 2 एंड 1। सो मैक्सिमम इज 3। तो हमें इन सभी को अप टू 3 डेसिमल लिखना पड़ेगा। तो 0.500 बन जाएगा, 7.573 एज सच रहेगा, 4.260 हो जाएगा, 4.260 एंड 8.4। थर्ड पार्ट, सेम स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है। यहाँ पे चेक कीजिए, 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 हैं, 1 है, फिर से 2 हैं, तो मैक्सिमम क्या है? 2। तो मैं इसको लिखूँगी 1.20, 2 डिजिट्स बन गए डेसिमल के बाद। 0.06 ऑलरेडी 2 हैं, 3.5 के बाद 0 लगाएंगे, 6.38। फोर्थ पार्ट में अब हम काउंट करते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम इज 3। तो अब हमें इसको अप टू 3 डेसिमल लिखना है। सो 2.8, एक ऑलरेडी है, 2 0 लगा देंगे, 3 डेसिमल हो गए। 16.850, तो 3 डिजिट हो गए आफ्टर डेसिमल, और ये 64.056 एंड 143.625 एज सच रहेंगे। तो हमेशा डेसिमल के बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमें सेम करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्लेस होल्डर ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन लगाना है। अब देखिए, ये वैल्यू है 63.4 और ये है 36। पहले तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देखनी है। तो ये 63 है, ये 36 है, ऑब्वियसली ये नंबर क्या है? बड़ा। सेकंड में अब फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी होल वैल्यू, फ्रैक्शनल बाद में देखेंगे, पहले होल वैल्यू देखेंगे। इधर 63 है, इधर 36 है, तो 63 बड़ा है 36 से, तो ये ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब यहाँ पे इधर 4 है और इधर भी 4 है, तो अब हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देखनी पड़ेगी। फर्स्ट यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 है, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे डिजिट है 0 और इधर कितना है? 5। तो ये हो गया हमारा बड़ा नंबर, तो ये ग्रेटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर 8 है, इधर 8 है, ये दोनों इक्वल हैं।
अब हम फ्रैक्शनल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो 3 वाला बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर। 5.06 एंड 5.006, इधर 5 है, इधर 5 है, फिर 0 है, 0 है, देन 6 है और इधर 0 है। 6 बड़ा है 0 से, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। इधर 7, इधर 7, देन 8, 8, अब इधर क्या है, 6 है, इधर क्या है, 0 है, सो ये नंबर बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 0 और इधर 1 है, तो ये होल नंबर है, इधर 0 इधर 1, तो 1 बड़ा होता है 0 से, सो दिस नंबर इज ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आपके पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले हमें उनको लाइक डेसिमल्स बनाना है। तो लाइक के लिए स्ट्रेटजी वही रहेगी कि जो मैक्सिमम आपके डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं वो हमें करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम कितने हैं, 2, तो इसको पहले मैं रीराइट करूँगी 3.60, 4.20, 3.57, 4.18, 3.06 और 4.08। तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर पहले सबसे छोटा है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो देखिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम अपने होल नंबर से। तो होल नंबर यहाँ पे 3, 4, 3, 4, 3, पहले 3 वाले देखेंगे। तो 3 वाले मैं इधर लिख लेती हूँ 3.60, 3.57 और 3.06। अब इनमें से सबसे छोटा क्या है, दैट इज 3.06, तो सबसे पहले आ जाएगा 3.06, उसके बाद 3.57, देन 3.60। कि देखिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो वही आप मेथड लगा सकते हैं। पहले तो सब में 3 3 है, उसके बाद आप फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे, इधर 6 है, ये 5 है, ये 0 है, सबसे छोटा क्या है, 0, तो 0 वाला नंबर मैंने पहले लिख दिया, देन 5 वाला, देन 6 वाला। अब आ जाएंगे हम 4 वाली टर्म्स पे। तो 4.20, 4.18 और 4.08। तीनों में सबसे पहले होल नंबर तो 4 है, लेकिन फ्रैक्शनल में चेक करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटा क्या रहेगा, 0 वाला, 4.08, देन 4.18, देन 4.20। तो देखिए, जब आप इसको लिखेंगे डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमें पता चल गया। अब हमें इसको जो क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3.06 क्वेश्चन में गिवन है, 3.06 लेस देन 3.57 भी हमें गिवन है, देन 3.60, क्योंकि 0 हमने खुद से लगाया था। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 3.6, तो मैं इसकी जगह लिखूंगी 3.6, 4.08, 4.18 एंड 4.2, ये 0 भी हमने खुद से लगाया था। तो ये हमारा जो है असेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल्स जो नंबर्स हैं वो आ चुके। मेथड सेम रहेगा, हमें सबसे पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। तो 5.37, 3.57, इसको कन्वर्ट करेंगे 3.50 बन जाएगा, ये 5.30 बन जाएगा, 5.70 बन जाएगा और 3.07। अब मैं इसको अरेंज करूँगी। तो पहले हम इसका होल नंबर वाला देखेंगे। तो देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3.07 ये सबसे छोटा है, लेस देन। अब 2 नंबर बच गए, दैट इज 3.57 और 3.50। अगर आप इनको ध्यान से देखें, इधर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन नेक्स्ट नंबर क्या है, 7, और इधर क्या है, 0। तो 0 वाला छोटा नंबर है, तो वो पहले आएगा, 3.57। अब हम बात करेंगे 4 वाले, 4 कोई नहीं है, 5 वाले।
5.37, 5.30 एंड 5.70। तो सबसे पहले 5.30, देन 5.37, देन 5.70। अब इसको आप वापस इसी तरह लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको टर्म्स जो हैं वो गिवन है। जहाँ जहाँ ज़ीरो लगाया था वो हटाकर फिर आप लिखेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3। तो 0.700, 0.007, 0.070, 7.700, 7.070 एंड 0.770। तो देखिए दो टर्म्स 7 वाली हैं जिसमें आपको होल पार्ट में 7 मिलेगा, बाकी सब जो हैं वो 0 वाली हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये है 0.007। देन उसके बाद अब आपके पास जो नंबर बच गए हैं वो है 0.700, ये वाला 0.070, देन ये वाला 0.770। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इन तीनों में से देखते हैं, ये है 0.7 और इधर है 0 और ये भी 7, मीन्स ये छोटा नंबर मिल गया हमें 0.070। अब इन दोनों में से देखें, इधर भी 7, इधर भी 7, नेक्स्ट नंबर इधर 0 है, इधर 7 है, तो ये छोटा है 0.700 लेस देन 0.770। क्या आ गया? अब वो आपके पास दो नंबर बचे, ये दो 7.700, 7.070। तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है 7.070 छोटा है और 7.700 लास्ट में बस आ गया है। अब आप इसको इसी तरह लिखेंगे जैसे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगाई थी वो हटाकर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.200, 2.020, 0.20, 0.20, 0.202, 2.00, ये 2 वाला, ये 2 वाला और ये 2 वाला, इनको बाद में लिखेंगे क्योंकि ये बड़े नंबर हैं। पहले इन तीनों में से देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, तो हमें सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर मिल गया 0.0। उसके बाद ये 2 है, इधर 2 है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 0.202, देन उसके बाद 0.2। ये 3 नंबर्स हमारे हो गए। अब टर्न आती है 2.200 की, 2.020 एंड 2.00। तो सभी में आगे 2 है, तो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 0, तो ये सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया। अब इनमें दोनों में से देखिए छोटा नंबर क्या है, ये 0 0 मैच कर गया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो ये छोटा है 2.002, देन 2.020, 2.2। वापस जब आप लिखेंगे इसको इन्हीं नंबर्स में इसको आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 76.8। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 68.80, 8.70, 86.70, 87.60, 78.60, 7.86। तो क्लियरली यहाँ पे तो जो होल पार्ट है वही डिफरेंट है।
तो यहीं से हमें पता चल गया सबसे पहले 7.86, देन उसके बाद है 68.70, देन 76.80, उसके बाद है आपका 78.60, 86.70, 87.60. So question number 4 is arrange the following decimals in descending order. अब ये हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, सेम वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, सिर्फ बड़ा नंबर हमें सबसे पहले लिखना है। अब तो इसमें भी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट्स तक है, इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे। 6.600, 0.060, 0.600, 0.006 एंड 6.660। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर ये रहा, तो 6.660 ये सबसे बड़ा है। उसके बाद ये 6 वाला आएगा 6.600। अब देखिए सभी 0 वाले आ गए हैं, इसमें से सबसे बड़ा क्या है, ये वाला, क्योंकि डेसिमल से पहले तो सब में 0 है, नेक्स्ट में ये 0 है, ये 6 है और ये भी 0 है, 6 बड़ा है, तो 0.600 ग्रेटर देन, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नेक्स्ट है ये 6, तो ये नंबर बड़ा हुआ 0.060 एंड 0.006। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ये स्टेप करने के बाद यू विल राइट डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 6.66, 6.6, 0.6, 0.06, 0.006। तो यहाँ पे जाके आपने क्वेश्चन को ख़त्म करना। सेकेंड वन इज, तो यहाँ पे देखिए 3 मैक्सिमम डिजिट्स हैं, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। 3.300, 3.030, 0.330, 33.300, 0.303 एंड 30.300। तो डिसेंडिंग फॉर्म में लगाएंगे, पहले 33 वाला आ जाएगा 33.300, उसके बाद ये 30 वाला आ जाएगा 30.300, उसके बाद ये 3 में से देखते हैं कौन सा आएगा, ये 3 है, ये 0 है, तो पहले ये आएगा 3.300, ये बड़ा नंबर है। 3.030, अब 0 वाले देखिए, इधर 0, इधर 0, ये 3, ये 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, तो 0.330 एंड 0.303। तो मैं ये स्टेप यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपने इसके बाद भी एक स्टेप ऐड करके जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 2 डिजिट्स हैं, इसको 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कीजिए। 2.90, 3.60, 9.20, 6.30, 3.06, 6.03। तो सबसे बड़ा 9 वाला 9.20, देन उसके बाद आएगा ये 6 वाला 6.03, सॉरी ये 30 है हमारे पास, तो दिस विल बी 0, यहाँ से हटाएंगे 30, उसके बाद आएगा 6.03, देन उसके बाद 3.60 है और 3.06 है, तो पहले 3.60, देन 3.06 और लास्ट में बचा 2.90। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये क्लियर होते जाएंगे। सो नेक्स्ट में देखिए डेसिमल के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स हैं, इसको कन्वर्ट कीजिए। 77.70, 0.006,
7.70, 0.07, 7.07 एंड 7.77। तो सबसे बड़ा 77 वाला 77.70। उसके बाद देखिए ये भी 7 वाला है, ये भी 7 वाला है, ये भी 7 वाला है, और इसमें ये 7, ये 0, ये भी 7, और ये 0 और ये 7। इस तरह आप नंबर्स को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा। अब ये नंबर बड़ा है 7.77, के बाद ये आएगा 7.70, देन 7.07। अब बचे 0 पॉइंट वाले, ये है 0.70 एंड 0.07। तो ये नंबर्स ओवरलैप कर गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारे पास नंबर्स हैं। 7.35, 3.75, 5.3, 3.57, 5.37 एंड 5.75। तो देखिए मैक्सिमम हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो इनको कन्वर्ट करेंगे। 7.35, 3.75, 5.30, 3.57, 5.37 एंड 5.75। तो इसमें सबसे पहले होल नंबर वाला देखेंगे, तो ये 7 सबसे बड़ा है, सो 7.35 ग्रेटर देन। अब ये 5.30 है, 5.37 है, 5.75 है, तो इसमें से सबसे बड़ा 5.75, देन 5.37, देन 5.30। उसके बाद ये 3 वाले बचे, 3.75, 3.57, सो 3.57 एंड 3.75। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी, ये आप स्टेप करके लिखेंगे तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि बाय रूल हमें ये करना पड़ता है। हमें पहले इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो इसलिए करते हैं कि डेसिमल्स के बाद अगर एक जगह पे आपके पास 5 है और दूसरी जगह पे आपके पास 5-1 है, तो आपको पता चल जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज 5B। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।